लड़की अपने गुरु के शिष्य से प्यार करती थी और लड़का भी गुरु से छुपकर गुप्त रूप से उसके साथ संबंध बनाता था। वह हर दिन गुरु से झूठ बोलकर उसे दवाइयों के नाम पर जंगल में ले जाता और फिर पहाड़ के सुनसान इलाकों में दोनों अपनी शारीरिक भावनाएं व्यक्त करते। परंतु एक दिन वह गलती से नाव में सो गए और नाव भी धीरे धीरे गुरु के घर के किनारे पर पहुंच गई। दुर्भाग्य से इस समय उन्हें गुरु ने देख लिया। तभी उसने एक योजना बनाई और अपने सामने दाना चुग रहे मुर्गे को नाव में फेंक दिया, जिसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। फिर उसने धीरे धीरे रस्सी को खींचा और नाव को अपने करीब ले लिया। फिर वह धीरे से नाव में उतरा और नाव के तल में लगी लकड़ी को निकाल दिया, जिस कारण धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। बूढ़ा आदमी वहां से उठा और दूर जाकर सारा दृश्य देखने लगा। जल्द ही नाव का आधा हिस्सा पानी से भर गया, जिस कारण उनकी नींद खुल गई। इस समय वह बहुत भयभीत हो चुके थे। लड़के ने तुरंत नाव का पानी निकालने की कोशिश की, परंतु कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि उनकी सारी सच्चाई गुरु के सामने उजागर हो चुकी है, तो लड़के ने उससे माफी मांगी। लेकिन गुरु ने कहा कि इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तभी उसने लड़की को उसके घर छोड़ने का फैसला दिया, परंतु लड़का उसे रोकना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी। जिस दिन के बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगा, उसे अपनी प्रेमिका की बहुत याद आ रही थी। वह उसके बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अपना जरूरी सामान उठाया और प्रेमिका के घर की ओर निकल पड़ा। इसके कुछ सालों बाद गुरु को खबर मिली कि उसके शिष्य ने एक लड़की की हत्या कर दी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिष्य ऐसा कुछ कर सकता है। इसके कुछ दिनों के बाद उसका शिष्य भी वापस गुरु के पास लौट आया। लेकिन जब गुरु ने उससे उस खबर के बारे में पूछा, तो लड़के ने बताया कि उसकी शादी के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी गैर मर्दों से संबंध रखने लगी और मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उससे गुस्से में उसे चाकू मार दिया।